नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका आज के वीडियो व्याख्यान में स्वागत है। पिछले वीडियो व्याख्यान में हमने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन परिचय एवं उनकी रचनाओं का अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में हम आधुनिक भारत के निर्माता भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत स्लाइड में हम नेहरू जी की तस्वीर को देख रहे हैं, जिसमें उनके जन्म और देहावसान के बारे में लिखा है। नवंबर 14, 1889 उनका बर्थ है और उनका देहावसान है 27 मई 1964। पंडित नेहरू एक ऐसा व्यक्तित्व थे जो 1947 से लेकर टिल डेथ 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इतने लंबे समय तक भारत को नेतृत्व प्रदान करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर वह पहला व्यक्तित्व है। आइए हम जानते हैं पंडित नेहरू के राजनीतिक विचारों को। संप्रदायवाद एवं धर्मनिरपेक्षता संबंधी उनके विचार, साम्राज्यवाद एवं फासीवाद संबंधी उनके विचार, राष्ट्रवाद संबंधी विचार, अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी विचार, राष्ट्रवाद संबंधी विचार, लोकतंत्र संबंधी विचार। पंडित नेहरू के इन राजनीतिक विचारों का अध्ययन हम एक एक करके अगली स्लाइड में करेंगे। नंबर 1 है संप्रदायवाद एवं धर्मनिरपेक्षता संबंधी नेहरू के विचार। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों को गहराई तक प्रभावित किया। नेहरू का जीवन पुनर्जागरण से प्रभावित था। वे अपने स्वभाव, अध्ययन एवं अभिधारणाओं के कारण रूढ़िवाद, कट्टरवाद और संप्रदायवाद के घोर विरोधी थे। संप्रदायवाद के संबंध में उनके विचार अभिनव एवं प्रेरणा स्रोत थे। वे भारत के प्रथम नेता थे जिन्होंने संप्रदायवाद के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आयामों, प्रकृति एवं लक्षणों, कारणों को अत्यधिक गहराई से समझा। नेहरू संगठित धर्म के विरोधी थे। उन्होंने सदैव धर्म के राजनीतिकरण को घृणास्पद बताया। उन्होंने बताया कि कोई भी संगठित धर्म निरपेक्ष रूप से एक निहित स्वार्थ बन जाता है, जो अनिवार्यतः परिवर्तन एवं प्रगति विरोधी प्रतिक्रियावादी शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उनके द्वारा विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार पर अत्यधिक बल दिया गया ताकि बुद्धिवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शक्तियाँ मजबूत हो सकें। व्यक्ति राशनल होकर सोचे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। 1962 के जबलपुर दंगों ने नेहरू को बुरी तरह आहत किया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया। नेहरू के शब्दों में धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि लोग अपने अपने धर्म का परित्याग कर दें, बल्कि इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों की सुरक्षा करे, किंतु दूसरे की कीमत पर किसी धर्म का पक्ष पोषण न करे और न ही किसी धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्वीकार करे। उनके दृष्टिकोण में लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आपस में घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं एवं संयुक्त रूप से एक ऐसे भारत का निर्माण करने में सक्षम हैं जो मानव की महत्ता तथा उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को प्रोत्साहित करे तथा जिसमें दलितों एवं गरीबों के जीवन स्तर में भी स्तरीय सुधार आए। उन्होंने भाखड़ा नांगल जैसे बांधों को आधुनिक मंदिर, मकबरा या विश्वविद्यालय की संज्ञा दी। स्वतंत्रता के पश्चात की सर्वाधिक असहज परिस्थितियों में
एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण तथा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तथा समाज की नींव की स्थापना नेहरू के प्रयासों से ही संभव हो पाई। कालांतर में 1976 में 42 संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद एवं फासीवाद संबंधी विचार। नेहरू साम्राज्यवाद के साथ साथ फासीवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद चाहे कहीं भी हो हम उसका विरोध करेंगे और फासीवाद हमारे न तो अतीत के अनुसार है, न ही वर्तमान और न ही भविष्य में भी कभी हमारे लिए अनुकरणीय हो सकता है। तो उनके साम्राज्यवाद एवं फासीवाद संबंधी विचारों को निम्नांकित बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। साम्राज्यवाद एवं फासीवाद का प्रबल विरोध। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और फासीवादी प्रवृत्तियों का विरोध उनके जीवन का मूल मंत्र था। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद एवं फासीवादी प्रवृत्तियों का पुरजोर विरोध किया। साम्राज्यवाद एवं फासीवाद पर उन्होंने व्याख्यान भी दिए और लोगों को यह समझा पाए कि साम्राज्यवाद एवं फासीवाद की विचारधारा हमारे अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद शोषण पर आधारित। साम्राज्यवाद शोषण एवं लूट खसोट और हिंसा को प्रोत्साहित करता है। उन्हें इसलिए साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से घृणा थी और वे इसे शोषण की दर्द भरी कहानी कहते थे और इसके साथ ही वे इसे मानवता के नाम पर कलंक भी मानते थे। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद का परिणाम राजनीतिक अत्याचार और सामाजिक विखंडन। साम्राज्यवाद फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल की नीति में विश्वास करता है, जैसा कि भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा किया गया। वह शासित देश की जनता में फूट के ऐसे बीज बो देता है जिनसे वह सदियों तक भी छुटकारा नहीं पा सकती। साम्राज्यवाद के संबंध में एक भाषण में उन्होंने कहा था कि हमारा दुश्मन इंग्लैंड नहीं है, हमारा दुश्मन तो साम्राज्यवाद है और जहाँ साम्राज्यवाद है वहाँ हम खुशी के साथ कतई नहीं रह सकते। नेक्स्ट है फासीवाद स्वतंत्रता प्रगति और विश्व शांति का विरोधी। वे प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे और जानते थे कि फासीवाद अनुशासन के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रता का अपहरण करता है। यह प्रगति विरोधी विचारधारा है। उनके अनुसार फासीवाद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में खुल्लम खुल्ला गुंडापन पर उतर आया है। चूँकि इसकी नींव ही घृणा और हिंसा पर आधारित है, इसलिए अगर इसे समय रहते न रोका गया तो लड़ाई की चिंगारी जरूर भड़क उठेगी। नेक्स्ट है फासीवाद लोकतंत्र विरोधी। फासीवाद अपने उदय विकास और संपूर्ण प्रक्रिया में लोकतंत्र विरोधी दर्शन था। उनके लिए लोकतंत्र जीवन और फासीवाद मृत्यु का संदेशवाहक था। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद संबंधी विचार। पंडित नेहरू के आलोचकों का कहना था कि उनमें अंतर्राष्ट्रवाद की भावना प्रबलतम रूप से थी और उनकी इसी भावना के चलते उनमें राष्ट्रवाद का भाव कमज़ोर था। उन्होंने जीवन पर्यंत स्वतंत्रता समानता के लिए संघर्ष किया। अपने ऐशो आराम के जीवन को छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में न केवल स्वयं बल्कि उनके पिता भी कूद चुके थे। उन्होंने भी बढ़िया वस्त्रों को छोड़कर खादी को पहनना शुरू कर दिया था। उनके राष्ट्रवाद पर संदेह करना कोई औचित्य की बात नहीं है। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने का अभिमान है। राष्ट्रवाद स्वतंत्रता की भावना की मूल प्रेरणा है। उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, किसी भी
पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम एवं प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारत के लिए जिसके पास अतीत की एक धरोहर है, उसके लिए यह बात और भी सही थी। वे भावात्मक रूप से भारत को एक राष्ट्र की संज्ञा देते थे। वे भारत की विविधता में ही एकता के दर्शन करते थे। उनके उदार राष्ट्रवाद का मुख्य लक्षण यह है कि अपने राष्ट्रवाद के प्रति भावुक होते हुए भी वह दूसरे राष्ट्रों से घृणा नहीं करता, दूसरे राष्ट्रों पर आधिपत्य स्थापित करने और उनका शोषण करने की बात नहीं सोच पाता। नेहरू जी उग्र राष्ट्रवाद के आलोचक थे। वे स्वयं लिखते हैं, राष्ट्रवाद अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय मित्र और संदिग्ध इतिहासकार है। यह कई घटनाओं के प्रति हमारी आंखें मूंद देता है और कभी कभी सत्य को विद्रूप कर देता है, विशेषकर जब उसका संबंध हमारे देश से हो। नेक्स्ट है 1929 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पद से अपने भाषण में धार्मिक सद्भाव पर बल देते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि मुझे धर्म की कट्टरता और रूढ़ियाँ पसंद नहीं हैं और मुझे खुशी है कि अब वे कमज़ोर पड़ रही हैं। मैं किसी भी शक्ल सूरत में फ़िरका परस्ती का हामी नहीं हूँ। मैं इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि किसी जाति या धर्म के नाम पर सियासी मतलब पॉलिटिक्स, राजनीति एवं माली मतलब आर्थिक हक निर्भर करने चाहिए। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रवाद संबंधी उनके विचार। नेहरू का राष्ट्रवाद एक उदार, सतर्क एवं मर्यादित मनोवृत्ति है, जो एक प्रकार से समस्त विश्व और मानवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम रहा है। उनके शब्दों में यह सहिष्णु और सृजनात्मक राष्ट्रवाद है, जो अपने में और अपनी जनता की प्रतिभा में आस्था रखते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की स्थापना में अपनी पूरी भूमिका अदा कर सकता है। उनका मानना था कि संकीर्ण राष्ट्रवाद के दिन अब लद चुके हैं। उन्हीं के शब्दों में विश्व का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है। उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय है, बाजार अंतर्राष्ट्रीय है, परिवहन अंतर्राष्ट्रीय है। मनुष्य के विचार एक रूढ़ि पर आधारित हैं जिसकी आज कोई कीमत नहीं है। कोई राष्ट्र वास्तव में स्वावलंबी नहीं है, सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। भावुकता और विवेकशीलता से भरी गहरी देशभक्ति ने नेहरू को राष्ट्रवादी बना दिया था, तो मानवतावाद ने उन्हें समस्त विश्व के लिए शांतिमय सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के आदर्श का प्रतिपादक भी बना दिया था। उन्होंने विश्व बंधुत्व, राष्ट्रों की समानता, स्वतंत्रता और विकास युक्त प्रगति की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र तथा उसके चार्टर का सदैव समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में सदैव सहयोग किया। वे एक समन्वयवादी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। टैगोर के समन्वयात्मक विश्ववाद तथा गांधी जी के विश्व बंधुत्व की भावना से वे पूरी तरह प्रभावित थे। पंडित नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद की विचारधारा का कंट्रीब्यूशन निम्न दो बिंदुओं का जिक्र किए बिना अधूरा माना जाएगा। उनके अंतर्राष्ट्रवाद के कंट्रीब्यूशन के दो अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें नंबर 1 है गुट निरपेक्षता की नीति। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, उस समय पूरा विश्व दो गुटों में विभाजित था। एक गुट समाजवादी था, जिसका नेतृत्व यूएसएसआर करता था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रशिया, और दूसरा गुट पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता था। लेकिन नेहरू के दूरंदेशी विचारधारा ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। दोनों में से किसी भी गुट में शामिल ना होते हुए अपनी एक अलग नीति को लेकर आगे बढ़े। नासिर
टीटो और नेहरू की यह नीति भारत को उन्नति के शिखर पर ले गई। नेक्स्ट है पंचशील का सिद्धांत। नेहरू ने पंचशील के सिद्धांत का निर्माण करके देश को शांति के मार्ग पर आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख छोड़ी थी। नेक्स्ट है लोकतंत्र संबंधी नेहरू के विचार। उनका स्पष्ट मत था कि अब राजतंत्र का युग लद गया है, राजाओं महाराजाओं की अब कोई आवश्यकता नहीं है। वे स्वतंत्र भारत के लिए या विश्व के अन्य किसी भी राज्य के लिए लोकतंत्र को ही सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली मानते थे। वे लोकतंत्र को एक राजनीतिक व्यवस्था मात्र ही नहीं वरन जीवन के विविध पक्षों, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, से जुड़ी एक व्यापक व्यवस्था मानते थे। उन्हीं के शब्दों में लोकतंत्र अंततोगत्वा एक जीवन पद्धति है, सोचने का एक ढंग है, परिस्थितियों से निपटने का एक तरीका है और उन बातों को बर्दाश्त करने का जिन्हें हम पसंद नहीं करते। लोकतंत्र एक गतिशील अवधारणा है तथा लोकतंत्र के सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ समन्वय की आवश्यकता को उन्होंने रेखांकित किया। संविधानवाद एवं नागरिक अधिकारों को प्रस्थापित करने में उनकी गहरी आस्था थी। उनकी मान्यता थी कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के लिए राज्य के लिए व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में राज्य को अमर्यादित और असीमित रूप में शक्ति के प्रयोग का अधिकार नहीं हो सकता। नेहरू राजनीतिक शक्ति के केंद्रीयकरण को लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संकट मानते थे। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का एक ही मार्ग उन्होंने बताया, वह है नीचे के स्तरों पर सत्ता का विकेंद्रीकरण। उन्होंने कहा, आप लोकतंत्र की सैकड़ों परिभाषाएं दे सकते हैं, किंतु इसकी एक परिभाषा निश्चित रूप से ही समाज का आत्मानुशासन है। ऊपर से थोपा गया अनुशासन जितना कम होगा, आत्मानुशासन उतना ज़्यादा होगा। उन्होंने संसदीय व्यवस्था की श्रेष्ठता में विश्वास व्यक्त किया था। उनका मानना था कि यह व्यवस्था वाद विवाद और विचार विमर्श के लिए सबसे अधिक अवसर देती है और इसमें प्रत्येक स्तर पर निर्णय की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कमियां हो सकती हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए पंडित नेहरू ने सुझाव भी प्रस्तुत किए, जिनमें उनके 2 सुझाव प्रमुख हैं। नंबर 1 सत्ता का विकेंद्रीकरण और नंबर 2 शिक्षा का अधिकाधिक प्रचार प्रसार। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली संवैधानिक ढांचे एवं संवैधानिक नियमों की श्रेष्ठता से भली प्रकार कार्य नहीं कर सकती। यह तो भली प्रकार व्यक्तियों के चरित्र से चलती है। लोकतंत्र शासन के अन्य प्रकारों की तुलना में जनता से अधिक उच्च चरित्र की अपेक्षा करता है। यदि जनता उस मापदंड तक नहीं पहुंच पाई तो लोकतांत्रिक यंत्र असफल हो सकता है। नेहरू जी एक महान राजनेता थे तथा भारतीय जनता के हृदय सम्राट। स्वतंत्रता से पूर्व तथा स्वतंत्रता के पश्चात नेहरू जी भारतीय राजनीति का मुख्य चेहरा थे। उन्होंने 1947 से लेकर 1964 टिल डेथ देश को नेतृत्व प्रदान किया। वे न केवल आधुनिक भारत के निर्माता थे, अपितु विश्व शांति के वे अग्रदूत भी थे। उनकी दृष्टि असाधारण थी। उन्हें भविष्य की संभावनाओं का भी ज्ञान था। इसी आधार पर ही उन्हें भारत के भविष्य का निर्धारण करता माना जाता है। 1955 में पंडित नेहरू को उनके अनुकरणीय योगदान के लिए भारत रत्न से विभूषित किया गया। महात्मा गांधी जी ने नेहरू के विषय में कहा था कि यहाँ उनमें एक योद्धा के समान साहस और चपलता है, वहाँ एक राजनीतिज्ञ की सी बुद्धिमत्ता और दूरंदेशी भी है। वह एक निडर, निष्कलंक और निर्दोष सरदार है।
राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नेहरू को हमारा अंग्रेज कहकर भी संबोधित करते थे। इस प्रकार हमने इस वीडियो व्याख्यान के माध्यम से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के आधुनिक निर्माता, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों को हृदयंगम किया। उनके विचारों का अध्ययन करते हुए हमें यह आभास हो जाता है कि वास्तव में पंडित नेहरू एक दूरंदेशी व्यक्तित्व थे। धन्यवाद।